जब कभी हम अपने बच्चों को भेजते हैं हॉस्टल में पढ़ने के लिए या शहर से दूर हमने भेजना होता है एक सिटी से दूसरे सिटी, तो हमारे लिए काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं कि हम उनको किस तरीके से हर चीज़ जो कि उनके लिए ज़रूरी है हॉस्टल के हवाले से, तो उन सब चीज़ों को हम मैनेज करके उनको दे सकें। तो बिल्कुल आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही टिप्स कि जिन पर अमल करके आप जो है बहुत आसानी के साथ जब अपने बच्चों को हॉस्टल में भेज रहे हों, तो किन किन चीज़ों की आपको जो है वो ज़रूरत होती है आप उनको अरेंज करके दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज का ये मेरी जो है आज की वीडियो वो उन सब मदर्स के लिए है जो अपनी बच्चियों को ख़ास तौर पे हॉस्टल में भेज रही हों और उनको समझ नहीं आ रही होती कि उनको ज़रूरी चीज़ें कौन सी देनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को टिप नंबर 1 से। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि एक आप पेपर और पेन लीजिए और लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, जिनमें आपको बेसिक रखना होता है कि आपको सबसे पहले क्या-क्या चीज़ें लेनी हैं और कौन सी चीज़ें आपको घर से मिल जाएँगी और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बाहर से बाय करके आनी हैं। सेकंड ये होता है कि सबसे पहले अरेंजमेंट होती है बैग्स की, कि आपको बैग उनका ख़ास तौर पे जो है ट्रैवलिंग बैग लेना चाहिए और ऐसा बैग हो जो कि उनके लिए हैंडल वाला हो और वो उसको ईज़िली ट्रॉली बैग हो और उसको वो ईज़िली जो है वो कैरी कर सकें। आ जाते हैं जी नेक्स्ट अपनी टिप की तरफ। तो बिल्कुल जी थर्ड मेरे पास ये है कि आपको सबसे पहले तो बर्तनों का ख्याल करना है कि आप उनको कप ग्लास वगैरह सब चीज़ें किस तरीके से देनी है, और अगर आपको पेन वगैरह देने हैं तो वो क्या क्या कितनी कितनी चीज़ें आपको उसको उनको डाल के देनी है। तो ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से आपने चीज़ों को पैक करके उनको सेट करना है। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके मैंने नेम भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको स्टॉक के यानी आप 2 से 3 माह का स्टॉक अपने बच्चियों को ख़ास तौर पे लेकर देंगे और उसके बाद अब इन सबको एक बॉक्स में बंद कर देंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो ये कि जितने भी आपने उनको ड्रेसेस वगैरह टॉवल वगैरह देने हैं तो 2 टॉवल कर दें, उनके जितने ड्रेसेस हों जितने उन सब चीज़ों को हिसाब से आपने बैग लेना है और सारी चीज़ों को आपने सारे कपड़ों को प्रेस करना है और उनको जो है बैग में इस तरीके से आपने अरेंज कर देना है ताकि वो उनके लिए इजी हो जाए। तो नेक्स्ट है जी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ज़ाहिर सी बात है हमें जान मास वगैरह को लाजमी देना चाहिए क्योंकि वहाँ पे अरेंजमेंट नहीं होता और बाज़ औक़ात बच्चे बाहर जाकर नमाज़ नहीं पढ़ते, अपने रूम में ही पढ़ते हैं, तो उनके लिए जान मास भी मस्ट है। तो इस तरीके से आपको एक जान मास भी इस तरह से लेके आप उसको पैक करके शॉपर में पैक कीजिए और वो भी उनके बैग में अरेंज कर दीजिए। ठीक है जी, इसके बाद आ जाते हैं हम मेन चीज़ जो होती है वो होती है बिल्कुल बुक्स वगैरह। तो वो सारी आप कोशिश कीजिए कि अपनी सिटी से ही उनको सारी बाय करके दीजिए और स्टॉक उनको रजिस्टर वगैरह का दीजिए ताकि उनको परेशानी ना हो। नेक्स्ट आ जाते हैं बिल्कुल इस तरह के हमारे पास जो है हमने बॉक्सेस वगैरह लेने हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने बॉक्सेस क्यों लिए? तो एक तो मैंने एक स्टेशनरी वगैरह के लिए कुछ पेन वगैरह के लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र लिया था, इसके साथ ही मैंने ये 5 बॉक्स ले लिए थे। ये इसलिए कि ज़ाहिर है मैं टी बैग वगैरह भी साथ दूँगी बच्चों को, क्योंकि जब भी आप बच्चों को आप देते हैं तो मेस वगैरह बेशक लगा हुआ होता है, लेकिन फिर ये होता है कि उनका चाय पीने को दिल करे तो वो किस तरीके से करें, और बाकी बॉक्सेस में सर्फ़ वगैरह इस तरह से चीज़ें वो अपनी अरेंज कर सकती हैं। आ जाते हैं जी बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जी बिल्कुल आपने दे देना है उनको एक ब्रश लेके देना है और मेन होते हैं हैंगर्स। हैंगर्स आपने उन्हें लाज़मी देने हैं और ऐसे जैसे आपकी बच्चियाँ हैं तो आपने होममेड जो भी मास्क बनाए हों वो भी उनको लाज़मी देना है। अच्छा, ब्रश इसलिए हम लेंगे कि बच्चे वगैरह बच्चियाँ ज़ाहिर है कपड़े खुद वॉश करती हैं तो उनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस तरह से आप एक पॉकेट्स वाला बैग ले लें और उसके अंदर इस तरह से आपने सारी चीज़ों को अरेंज कर देना है। ये बिल्कुल ये कॉटन बड भी आपको ज़रूरत होती है बच्चियों को, तो ये भी आपने बॉक्स लेके इनको दे देना है। और इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिस तरह के डबल टेप, वो डबल टेप इसलिए ज़रूरी होती है कि ज़ाहिर है अलमारी छोटी-सी होती है और उसमें जो है वो उन्होंने अपनी चीज़ें अरेंज करनी होती हैं, तो डबल टेप काम आती है। सलोशन टेप भी आपने लाज़मी लेके देनी है ताकि जब उनको ज़रूरत हो तो वो परेशान ना हो। और फिर नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि आपने इस तरह से बैटरीज़ ये सेल वगैरह लाज़मी अरेंज करके देने हैं, क्योंकि आपने उनको दिया हुआ होता है बिल्कुल आप वॉच देते हैं उनको तो अलार्म वॉच, तो उसके लिए ज़रूरी होता है। साथ में आप स्टेपलर वगैरह भी और उनकी पिनें भी ज़रूर अरेंज करें। उसके साथ ही नेक्स्ट मेरी ये है कि आप इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइज़र ज़रूर दें ताकि जब स्पेस कम होती है अलमारी में तो बच्चे अपने कपड़े, एक छोटी सी अलमारी होती है और उसमें उन्होंने हैंग करने होते हैं, तो इस तरह से उनको ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी।
नेक्स्ट आ जाते हैं केटल। केटल बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी भी गर्म करना पड़ता है। तो ये जी बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त किस्म की केटल है और ये सिलिकॉन की है सेंटर से और छोटी सी भी हो जाती है, तो इसको वो आराम से अपनी यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसको आराम से उठा के अपनी अलमीरा में भी रख सकते हैं। तो इस तरह की केटल ज़रूर दें क्योंकि ख़ास तौर पे बच्चियाँ जब नूडल्स वगैरह या मैक्रोनी वगैरह की शौकीन होती हैं तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी कि वो इसमें पानी भी गर्म करें और इसमें अपने नूडल्स भी बना सकें। अच्छा, जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इसके अलावा ये सोप वगैरह हैंड के लिए लाजमी आप रखेंगे। ये भी आप स्टॉक के रख दें। लाइफ बॉय वैसे भी बहुत अच्छी होती है और इसके साथ ही आपने जो हैंडमेड शैम्पू वगैरह हैं उनको भी रखना है। अच्छा, हैंडमेड शैम्पू मैंने इसलिए रखे हैं कि ये बहुत ज़रूरी होते हैं और हम क्योंकि यही यूज़ करते हैं तो मैंने यही शैम्पू जो है वो रख दिया था और सोप भी रख दिया था। अच्छा जी, इसके साथ आ जाते हैं नेक्स्ट। बॉटल्स बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा, एक तो मैंने ये बॉटल ले ली थी कि कॉलेज में आने जाने के लिए जो है वो एक बॉटल होनी चाहिए बैग में लाजमी, क्योंकि बच्चियाँ ख़ास तौर पे पानी इग्नोर करती हैं, तो बॉटल होगी तो वो पानी लाजमी पिएंगी। और रूम में रखने के लिए या फ्रिज में आगे जैसे गर्मियाँ भी आ रही हैं तो ये मैंने 3 बॉटल्स ये भी एक्स्ट्रा रख दी हैं। अच्छा, उसके बाद हैंड हैंड वॉश लाजमी होता है। हैंड वॉश भी आप स्टॉक ले लें, 2 ले लें। 2 जो है वो उनको 4 से 5 माह के लिए काफ़ी होता है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट। ये बिल्कुल आयरन अपनी होना बहुत ज़रूरी है और इससे नेक्स्ट ये होगी मेरी टिप के जी बिल्कुल स्प्रे बॉटल लाजमी आप दें। और अगर आप या इस तरह की आयरन हो जिसमें वाटर का हो तो फिर आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इजी होती हैं, बहुत हल्की होती हैं। इसमें प्रेस करके आप इसमें पानी डाल दें। प्रेस करेंगे बटन से ही ओपन हो जाती है। इसमें पानी डालें और इसका ये यूज़ करने का एक तरीका भी होता है कि आपने इसको पानी 3 दिन बाद लाजमी बदल दिया करें ताकि ये ईज़ी रह जाए। तो इस तरह की बच्चियों को आपने टिप्स भी देनी है कि पानी भी बदल देना है आपने 3 दिन बाद, ताकि वो ख़राब पानी से आपके कपड़े जो है वो ख़राब ना हो, जंग आलूद ना हों। इस तरह की आपने जो है वो आयरन लाजमी अपनी देनी है, क्योंकि आयरन का ये होता है कि वैसे में मौजूद तो होती है लेकिन ये होता है कि उससे फिर हॉस्टल में जो है काफ़ी सारे ज़ाहिर है बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं, तो अपनी चीज़ होनी लाजमी है। तो आ जाते हैं कि जी नेक्स्ट बिल्कुल मेरी है बेडशीट्स लाजमी होनी चाहिए। तो 2 बेडशीट होनी चाहिए ताकि एक अगर वॉश हो तो दूसरी बेड पे बिठा सकें, तो नेक्स्ट बिछा सकें। तो नेक्स्ट है यहाँ पे जी बिल्कुल गार्बेज बैग भी लाजमी होने चाहिए अपने रूम में, ताकि जब भी आपकी रूम की सफाई हो तो गार्बेज बैग को आप डेली जो है वो चेंज करवा सकें। इस तरह से छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कैच हैं, इस तरह से मेडिकेम वगैरह हैं, तो ये सब भी ज़रूरी है। और उसके बाद आ जाते हैं जी बिल्कुल मेरी बेटी को जिस तरह के बहुत शौक़ है कि वो मैक्रोनी वगैरह खाती है, तो यहाँ पे मैंने उनका स्टॉक वगैरह ले लिया था सारा और 2 मंथ का स्टॉक मैंने रख दिया कि मेस तो होता ही है लेकिन कभी भूख लगती है तो वो इजीली इसको जो है बना के खुद खा सकती हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र रखे हैं बिल्कुल जी बिल्कुल ये ऑर्गेनाइज़र हैं बिल्कुल इस तरीके से आप जो है घर पे बना सकते हैं। मैंने ये 2 हैंगर को हैंगर से मैंने एक दुपट्टे पुराने दुपट्टे से बनाया था और मैंने आपको बताया भी था। और इस तरह से एक हैंगिंग है जिसमें बॉक्स होते हैं, तो वो भी मैंने इसमें जो अभी आपने बैग में देखा, तो ये सारे जो है आप साथ में दे दें क्योंकि अलमारी में जगह नहीं होती इतनी ज़्यादा, तो बच्चे इजीली इसको अरेंज कर सकते हैं और अपने सारे कपड़ों को रख सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये पेनों का स्टॉक ले लिया था ताकि उनको जब भी ज़रूरत हो तो उन्हें परेशानी ना हो। और साथ में टी बैग्स वगैरह और इस तरह से ये छोटे छोटे से शॉपर भी मैंने ले लिए थे। एक पूरा मैंने बंडल रख दिया था ताकि बच्चियों को ज़रूरत होती है सारे पैड्स वगैरह डालने के लिए, तो वो इससे उनको परेशानी ना हो। तो इस तरीके से पेन रखने के लिए मैंने एक होल्डर भी रख दिया। और इस तरह से मैं एक ब्लैंकेट बिल्कुल जी जो कि बहुत ज़रूरी है, आप रज़ाई दें या ब्लैंकेट दें, तो इसको भी अपने इस तरीके से जो है वो पैक करके आप ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको भी आपने देना होता है। और पिलो बिल्कुल पिलो कवर तो हमने चादरों के साथ ले लिए थे और 2 यहाँ पे हमने पिलो ले लिए हैं। इन पिलो को भी आपने लाज़मी देना होता है क्योंकि वहाँ पे बेड तो आपको मिल जाता है, मैट्रेस भी मिल जाता है, लेकिन जो है पिलो नहीं मिलता। तो ये सारी पैकिंग जी बिल्कुल हो गई है। और उसके साथ लास्ट में जो मेरी है 36 मेरी टिप ये है बिल्कुल जिस तरह का एक आप पूरा ही बंडल ले लें जिसमें बास्केट भी होती है और इसमें जो है वो बैठने के लिए वॉशरूम के लिए आपकी ये स्टूल भी होता है और साथ ही साबुनदानी भी होती है और टब भी होता है, क्योंकि बच्चियों ने सारे कपड़े वगैरह खुद धोने होते हैं, तो फिर ये होता है कि ये सारी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। तो ये जी बिल्कुल हो गई है पैकिंग कंप्लीट और मेरी बेटी जा रही थी हॉस्टल में और मैंने उसके लिए दूसरी सिटी में तो पैकिंग कर ली है और आपके लिए वीडियो भी शेयर कर दी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी।
और आपके लिए आसान हो जाएगा कि हॉस्टल में भेजने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, जिनको हमने अपने बच्चों को साथ देकर भेजना होता है। तो आज का कंटेंट आपको मेरा कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।